नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्विकली क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें ट्रस्ट रजिस्टर करानी है किसी भी स्टेट में इंडिया के। तो चलिए ब्रीफ में देखते हैं। एक बार ट्रस्ट है, उसको हमें रजिस्टर करना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए, दो चीज़ें ट्रस्ट में हमारे पास, एक होता है पर्सन सेटलर और बाकी सब होते हैं ट्रस्टी। सेटलर ट्रस्टी भी बन सकता है। सेटलर एक पर्सन होता है जो बेसिकली हम कह सकते हैं मेन पर्सन है, और बाकी हमारे ट्रस्टी रहते हैं। तो हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले हमें एक ट्रस्ट डीड, बेसिक सी चीज़ है। जब तक आपके पास डीड रेडी नहीं है तब तक आप ट्रस्ट रजिस्टर करा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एक ट्रस्ट डीड जो कंप्लीट हो हर पर्सपेक्टिव, इन ऑल पर्सपेक्टिव, मतलब सारे के सारे क्लोजेस ही हमने क्लियरली इसमें डिफाइन कर रखे हों। ट्रस्ट डीड एक हमारे पास कंप्लीट रहनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास ये सेटलर एंड ट्रस्टी दोनों के KYC प्लस में 2 फोटोग्राफ्स हमारे पास होनी चाहिए। अब KYC में 2 तरह की KYC है। एक है आइडेंटिटी प्रूफ, एक है एड्रेस प्रूफ। इसमें अब मैं समरी फॉर्म में अगर आपको बताऊं, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, ये सभी तरह के कैटेगरी, राशन कार्ड, ये सभी तरह के कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट हमारे कवर हो जाते हैं। ये सभी हमारे पास, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अगर हमारे पास हैं, पैन कार्ड मस्ट है, बाकी सब में से हमारे पास एक भी कोई डॉक्यूमेंट होता है तो हमारा चल जाता है। इसके अलावा जो हम रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे, जो हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस देखिए क्लियरली है, या तो वो आपका रेंट पर होगा या तो ओन्ड होगा। अगर ओन्ड है तो एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेटेस्ट प्लस में एक NOC ये हमें लगानी होती है अपने ट्रस्ट डीड के साथ। और अगर रेंटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेटेस्ट प्लस में NOC प्लस में रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट कोर्ट वाला नहीं, नोटराइज भी है अगर आपके पास तो वो भी चल जाता है। ये हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब कभी कभी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है सब रजिस्ट्रार की, कि जैसे हम ये रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाते हैं तो सामने वाले पर्सन के वो KYC भी मांग सकता है। मतलब अगर हमने ये रेंट पे ले रखा है तो मैं ओनर के KYC मांग सकता है वो, कि आप अपने KYC आप प्रोवाइड करो। KYC में अगेन वही आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रजिस्ट्रार आपसे मांग सकता है। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हों, ट्रस्ट डीड, सेक्टर के KYC और वो फोटोग्राफ्स और रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको सब रजिस्ट्रार के पास आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने का बेसिक मतलब क्या है। बेसिक मतलब है कि आपको बेसिकली इस डेट पे ही जाके आपको ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे उसको प्रोवाइड करने पड़ेंगे सब रजिस्ट्रार को, ताकि वो सब के सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर पाए। और अगर उसको लगता है कि सब रिस्पेक्ट में आपकी डीड के डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे आपके कंप्लीट है, क्लियर है, तो वो आपको ट्रस्ट का सर्टिफिकेट इशू कर पाता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए आपको ऑनलाइन भी है किसी स्टेट में ऑफलाइन है। आपको बेसिकली एक हम कहते हैं स्टैम्प पेपर आपको परचेज करना होता है। उस स्टैम्प पेपर की आपको वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन फीड करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट एक क्लियर डेट की मिल जाती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं ट्रस्ट को रजिस्टर करने के लिए। थैंक यू।